नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। बाढ़ का कहर। फर्रुखाबाद में हाईवे पर बाढ़ में एक युवक बह गया, जबकि मथुरा वृंदावन में बाढ़ के कारण राधा रानी मंदिर जाने वाला रास्ता डूब गया है और मगरमच्छ को रस्सी से बांधकर पकड़ा गया है। अक्षय कुमार का कनपुरिया अंदाज। अभिनेता अक्षय कुमार ने कानपुर में अपने ठेठ कनपुरिया अंदाज में फैंस को ठग्गू के लड्डू बांटे। उन्होंने गुटखा सेवन के खिलाफ एक सख्त संदेश भी दिया। ऑनलाइन ठगी। कानपुर में एक व्यक्ति ने मैट्रिमोनियल साइट पर खुद को जज बताकर केजीएमयू की एक ऑफिसर से 59 लाख रुपए की ठगी की। वो पैसे लेकर फरार हो गया। अजय राय का हाउस अरेस्ट। पीएम के दौरे से पहले लखनऊ पुलिस ने अजय राय को उनके होटल में हाउस अरेस्ट कर लिया। वाराणसी में भी 200 से अधिक कांग्रेस और सपा नेताओं को नजरबंद किया गया। पुलिस परीक्षा में नकल। सपा के एक मंत्री ने पुलिस परीक्षा में नकल होने का ब्लंडर किया। इस दौरान एसपी साहब के थानेदारी एग्जाम में बड़े पैमाने पर नकल की खबरें सामने आईं। झांसी में रंजिश। झांसी में एक युवक ने एक सिपाही की अंगुलियां काट दी और भाई बहन की आंखें फोड़ दी। युवक ने बताया कि पूर्व प्रधान से लोग कांपते हैं और रंजिश में 3 हत्याएं हो चुकी हैं। नेपाली पत्नी की हत्या। दिल्ली में रहने को लेकर पति से विवाद के बाद एक नेपाली पत्नी ने बागपत में अपनी 3 बेटियों की हत्या कर दी और फिर खुद भी जान दे दी। ट्रेन में आग। गाजियाबाद में आनंद विहार से पूर्णिया जा रही एक ट्रेन में आग लग गई। हालांकि 40 मिनट की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। राहुल का जनता दरबार। रायबरेली में राहुल गांधी ने जनता दरबार लगाया। एक दिव्यांग युवक अपने भाई की पीठ पर लदकर पहुंचा और राहुल से ट्राईसाइकिल की मांग की। लाशों का सौदा। रायबरेली में कैमरे पर लाशों का सौदा करने का मामला सामने आया है। पोस्टमार्टम कर्मचारी और पुलिस की बातचीत में सामने आया कि एक लाश का सौदा 1.5 लाख में होता है। यूनिवर्सिटी में मारपीट। झांसी यूनिवर्सिटी में घुसकर कुछ बाइक सवारों ने एक छात्र को बुरी तरह पीटा। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, लेकिन गार्ड हमलावरों को रोक नहीं पाए। टीचर पर हत्या का आरोप। प्रयागराज में 12वीं के एक छात्र की हत्या के मामले में उसके पिता ने टीचर पर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि हमलावर छात्र मोहरे हैं और असली विवाद 5 बिस्वा जमीन का है। मथुरा में बाढ़। मथुरा वृंदावन के 60 किलोमीटर के दायरे में पानी ही पानी है। लोग दूध सब्जी के लिए नाव से 3 किलोमीटर जा रहे हैं और 5 दिनों से बिजली भी नहीं है। नेपाल की कार्यवाहक पीएम। बीएचयू की टॉपर रही सुशीला कार्की नेपाल की कार्यवाहक पीएम बनेंगी। उनके पति दुर्गा प्रसाद ने प्लेन हाईजैक किया था और इमरजेंसी में वाराणसी में गिरफ्तार हुए थे। हिमाचल से वापसी। हिमाचल में बादल फटने के बाद 7 यात्री 13 दिनों बाद कानपुर पहुंचे। उन्होंने बताया कि वहां सिर्फ लाशें और चीखें दिखीं और डर के मारे वे 5 दिन तक सो नहीं पाए। महिला ने पीटा। गोरखपुर में एक महिला ने अश्लील हरकत करने वाले प्रधान प्रत्याशी को 1 किलोमीटर तक पीछा करके पीटा, उसे कॉलर पकड़कर घसीटा और थप्पड़ जड़े। गोरखपुर में फायरिंग। गोरखपुर में 2 कारों में आए 6-7 मनबढ़ों ने गोली चलाकर दहशत फैलाई। ये घटना सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। भाजपा नेता की हत्या। प्रयागराज में भाजपा नेता के हत्यारोपी ने वकील बनकर कोर्ट में सरेंडर कर दिया। उसने पत्नी से अफेयर के चलते नेता की हत्या करने की बात कबूली। अंजलि राघव। हरियाणवी एक्ट्रेस अंजलि राघव ने कानूनी लड़ाई लड़ने की घोषणा की। उनका कहना है कि जिस आईडी से उनकी ट्रोलिंग हुई उसी से पवन सिंह का प्रमोशन हुआ। जंगली सुअर से टक्कर। गोला में एक जंगली सुअर से बाइक टकराने पर स्टेशन अधीक्षक और उनकी पत्नी घायल हो गए। गंभीर हालत में उन्हें लखनऊ रेफर किया गया है। छेड़छाड़ और आत्मदाह। पूर्व विधायक के भाई की फैक्ट्री में बहन से छेड़छाड़ के बाद एक युवक ने सपा ऑफिस के बाहर खुद को आग लगा ली। पुलिस हिरासत में पिटाई। अयोध्या में पुलिस हिरासत में पिटाई के मामले में हाईकोर्ट ने कैंट थाने के एसओ को सीसीटीवी फुटेज के साथ पेश होने का आदेश दिया है। पीलीभीत में पिटाई। पीलीभीत में एक महिला ने थाने में शिकायत की है कि दबंगों ने घर में घुसकर लाठी डंडों से उसकी पिटाई की। इसका वीडियो वायरल। केदार सिंह की प्रतिमा। गोरखपुर में सपा का प्रतिनिधिमंडल नहीं आया, लेकिन भाजपा के सैंतवाड़ नेता स्व केदार सिंह की प्रतिमा स्थापित करने के लिए सीएम से मिले और जमीन की तलाश शुरू कर दी है। यूपी 2047। जौनपुर के एक विश्वविद्यालय में यूपी 2047 के लिए विचार मंथन हुआ। छात्रों और चिकित्सकों ने सुझाव दिए
और QR कोड के माध्यम से जनता से भी राय मांगी गई। सीमा सुरक्षा मंडलायुक्त और DIG ने भारत नेपाल सीमा का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने 24x7 निगरानी और पुलिस SSB को पेट्रोलिंग बढ़ाने के निर्देश दिए। चाइनीज मांझे से हादसा। उन्नाव में चाइनीज मांझे से 2 हादसे हुए, जिसमें एक महिला और एक युवक की गर्दन कट गई। पुलिस की कार्रवाई सिर्फ कागजों तक सीमित बताई जा रही है। स्कूल बस हादसा। कानपुर में एक स्कूल बस नहर में पलट गई, जिससे बाइक सवार पिता पुत्र की मौत हो गई। ग्रामीणों ने बस में फंसे बच्चों को बाहर निकाला। CM योगी ने दी श्रद्धांजलि। CM योगी ने अपने गुरु ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ को श्रद्धांजलि दी और कहा कि उन्होंने अपना पूरा जीवन देश और धर्म के लिए समर्पित किया। कानपुर का मौसम। बारिश रुकते ही कानपुर में उमस भरी गर्मी बढ़ गई है। तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। मौसम शुष्क बना हुआ है। नेपाल में श्रद्धालु फंसे। नेपाल में हुए बवाल के कारण मानसरोवर यात्रा पर गए अयोध्या के 9 श्रद्धालु फंस गए हैं। उनके परिजनों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। ट्रेनें कैंसिल। गोरखपुर से लखनऊ जाने वाले यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है, क्योंकि 5 से 8 अक्टूबर तक कई ट्रेनें कैंसिल हो गई हैं, जबकि कुछ का रूट डाइवर्ट किया गया है। पूर्व प्रधान की मौत। मथुरा में परिक्रमा मार्ग पर गिरे पूर्व प्रधान राजवीर सिंह की मौत हो गई। मौत का कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट से स्पष्ट होगा। एम्स गोरखपुर। एम्स गोरखपुर में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार हुआ है। 12 विभागों में नए विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति हुई है और अब यहां हृदय शल्यक्रिया भी शुरू होगी।